अहम भ्राता तुदियोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे अपने दोषों के कारण मेरा जो ब्राह्मणत्व था, मेरा जो ज्ञान था, मेरी जो ऊंचाई थी, मेरी जो श्रेष्ठता थी, वो सब नष्ट हो गई। अहम भ्राता तुदियोऽस्मि। चीख चीख के कहने लगा। अब प्रेतों की आवाज नहीं होती, बड़ा फटा गला सा बोलते हैं, ज्ञानी उनकी आवाज को समझ सकता। गोकर्ण महाराज ज्ञानी थे, समझ गए कि ये हमारा भैया है। बोले कमाल हो गया, तुम प्रेत बन गए। तुम्हारा हमने गया में श्राद्ध किया था, प्रेत कैसे बन गए? बोला मैं बहुत बड़ा पापी हूं, श्राद्ध से और तर्पण से मैं नहीं मोक्ष होगा मेरा, बहुत कष्ट पा रहा हूं, मेरी मुक्ति दिलाओ। तो इसके लिए चिंतन हुआ। ऋषि मुनि महापुरुष विद्वान रचयिताओं से चर्चा हुई कि प्रेत को भी मुक्त कर दे, वो क्या मामला है, वो विधि क्या है? किसी को नहीं पता। सबने कहा सत्यनारायण की कथा कर लो, गौ माता दान कर दो। किसी को कुछ पता नहीं। सूर्य की आराधना हुई। श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचमर्वै धर्मरूपं तुवे श्रुतम्। सूर्य भगवान ने उन्हें बताया कि जो फल कोई नहीं दे सकता वो श्रीमद् भागवत कथा जी दे सकती है। ये मरे हुओं को भी ताड़ देती हैं, ये प्रेतों को भी ताड़ देती हैं, और जहां कोई नहीं पहुंच सकता ये वहां तक पहुंच रखती हैं। क्योंकि भागवत शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए है। ये उस तत्व के लिए है जो मर नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता। ये देह के लिए नहीं है, ये कर्णों के सुख के लिए बिल्कुल नहीं है, ये शरीर के लिए बिल्कुल नहीं है। गोकर्ण महाराज ने कथा का आयोजन किया और उस तत्व को कथा सुनाई जो सबसे ऊपर है, जो वहां विराजमान है। और वो तत्व ने वहां कथा सुनी और उसका वहीं मोक्ष हो गया। मैं ये कह रहा था कि ये कथा सिर्फ जिंदों को नहीं, मरों को भी तारती है। जो मर गए, हमारे बीच नहीं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, ये उनका वहां जाके उद्धार करती है।